गैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए। अंधियारा है गाना और लहू से सना किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जाए। किसी ने क्या खूब कहा है कि जीत का हर पल है बेटियां, देखो आने वाला कल है बेटियां। लेकिन ये शब्द सिर्फ शब्द ही लगते हैं, क्योंकि इस देश में किसी के घर बेटी पैदा होती है तो माँ बाप उसी दिन से अपने बुरे दिनों की शुरुआत मान लेते हैं। जहां एक तरफ देवियों की पूजा कर उन्हें घर में वास करने की कामना करते हैं लोग, तो वहीं बेटी पैदा होने पर उसे मारने तक का सोच लेते हैं। क्या वजह है ऐसा सोचने की? क्यों होती हैं बेटियां बोझ? भारत में बेटियों को बोझ समझने की सबसे बड़ी वजह है उनकी शादी की चिंता। हमारे समाज की व्यवस्था ही ऐसी बन गई है कि एक बेटी की शादी करने से बड़ा काम कुछ हो ही नहीं सकता। बेटी पैदा होते ही प्रॉब्लम होती है कि हम क्या कैसे करें, कैसी तरीक़ा से शादी करें। हमारे मतलब हमें परेशानी है, बीमारी है सांस की, तो इसलिए हमें कोई कार्य नहीं कर मिलता। बेटा है एक वो चला रहा घर को। मैं अगर हम सर 4 भाई हैं और मुझसे 3 छोटे हैं और अकेला काम करने वाला हूँ मैं घर पे, और आधे खर्चे भी बहुत हैं। पापा की तबीयत सही नहीं रहती है, सांस की बीमारी है उन्हें, इसलिए अगर पैसा वैसा था नहीं आता बहन की शादी करने के लिए। बेटी पैदा होती है तब चिंता शुरू हो जाती है कि क्या करेंगे। जब जब सियानी होती है तो और चिंता सवार होती है, कहाँ से क्या करेंगे, शादी क्या करेंगे, कहाँ से दहेज लाएंगे। और जो पति हैं उनके लिए सांस की बीमारी है, एक बेटा है, वो खर्चा कहाँ लोग घर ही का खर्चा पूरा ना हो रहा है। ज़्यादा ये गरीब हैं, हमको भी खाने को नहीं है, तो हम बारातियों 4 बुला के उनको कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे। पाल पोस के बड़ा करके फिर पापा भी बीमार हैं तो कहते हैं कि गरीब आई है, कैसे शादी करेंगे। हमारे समाज की बेटी की शादी एक प्रक्रिया है। ऐसे में अमीर और मध्य वर्ग दिक्कत से ही सही बेटी की शादी कर देता है, पर जो अत्यंत गरीब है उनका क्या, जिनके यहाँ सुबह सोचना पड़ता है कि शाम को खाने की व्यवस्था कहाँ से की जाए। ऐसे में उनकी बेटियां कुंवारी रह जाए, ये भी हमारे समाज के लिए सही नहीं है। आज के इस स्वार्थपरायण दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका हृदय ये सब देखकर विचलित हो उठता है और उनका हृदय कुछ करने के लिए लालायित हो उठता है। ऐसे ही एक हृदय सम्राट का नाम है अनिल कुमार सिन्हा जी, जिनके जीवन की कोशिश बेटियों का कल्याण और बेटी के पिता को उसके विवाह की चिंता से मुक्त करता है। अनिल जी का ये मानना है कि अगर उनके प्रयास से समाज का कल्याण होता है तो उन्हें अवश्य करना चाहिए। अनिल जी जो खुद किसान परिवार से आते हैं, हर तरह के दुख और तकलीफों को देखते हुए और उन दुखों से पार करते हुए इस लायक बने कि उस गरीब समाज की बेटियों के लिए कुछ कर सकें, तो देश के एक ऐसे व्यवसायी जिन्होंने बिल्कुल धरातल से अपने बिजनेस की शुरुआत की और आज उनका हाउस देश का अग्रणी एक्सपोर्ट हाउस में से एक है। अनिल जी एक मकाम पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े होने की वजह से अच्छी तरह से समझते हैं कि उनकी भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं अपने समाज के प्रति, और ये जिम्मेदारी वो अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि वे खुद एक बेटी के पिता हैं और ये भी समझते हैं कि एक गरीब और असमर्थ पिता कैसे अपनी बेटी की शादी करेगा। इसी वजह से अनिल जी ने अपने कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी उठाते हुए ऐसे कई माँ बाप जो अपनी बेटियों की शादी करवाने में असमर्थ हैं, उनकी बेटियों के सामूहिक विवाह करवाने जा रहे हैं। गरीबी में सारी सोचने पड़ती है बातें, नहीं होता है तो फिर क्या करें। इसलिए भैया हम मतलब गए थे वहाँ डॉक्टर से साहब की कोठी पे,
पता चला कि यहाँ शादियाँ हो रही हैं, हमारी बेटी बड़ी थी, हमने सोचा हम भी इसमें निपट जा रहे हैं। तभी हमने मतलब तैयारियाँ कर दी सारी कि हमें भी करना है। हमारे पास पहले कुछ था नहीं, भैया गरीब है, मजदूरी करते हैं, क्या करें। घर में 4 बच्चे हैं, इतनी टेंशन है, तो उस बच्चों को भी सोचनी पड़ती है, उनके बारे में कुछ भी सोचना पड़ता है। अपने बड़ी लड़की बड़ी थी, हमने सोचा था इसी सम्मेलन में लड़की की शादी कर देंगे। मेरी 4 बेटियां हैं, मैं रिक्शा चलाता हूँ और महीने में 4000 रुपये पैदा करता हूँ और बड़ी लड़की की शादी कर रहा हूँ और बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। दूसरी बात यह सामूहिक विवाह में मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। बनो तेरी अखियाँ सुर में डाली, बनो तेरी अखियाँ सुर में डाली, बनो तेरी अखियाँ सुर में डाली। अनिल जी ने इन बेटियों की शादी की व्यवस्थाएं ऐसे की हैं जैसे अपनी खुद की बेटी की शादी में करनी चाहिए। एक बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश, और अगर वर अच्छा मिल जाए तो एक बेटी की हमारे समाज में बनी व्यवस्था के अनुसार दहेज देना, शादी के तामझाम से लेकर शादी कराने और लोगों को खिलाने तक का काम एक गरीब बाप के लिए करना नामुमकिन है। शायद यही वजह है कि बेटियों को कोख में या पैदा होते ही मार दिया जाता है, और अगर कोई ऐसा ना कर पाए तो पूरे जीवन उन्हें बोझ ही समझा जाता है। ऐसे में वे सामूहिक विवाह इन लड़कियों और उन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अगर समाज में ऐसी व्यवस्था बने और सब लोग अनिल जी की तरह ही सोच रखें तो बेटी कभी बोझ नहीं बनेगी, उसे माँ की कोख में मरना नहीं पड़ेगा, पैदा होते ही कूड़ेदान में फेंकना नहीं पड़ेगा, पूरे जीवन बोझ नहीं समझा जाएगा। बरेली में हमें एक ऐसे कार्य करने का मौका मिला जहाँ पे चेहरे पे मुस्कुराहट में जो बच्चियों के लड़कियों के फादर मदर का नहीं था, आज मुझे मुस्कुराहट देखने का मौका मिला। आज का दिन उत्सव का दिन है। अनिल जी ने इन गरीब माँ बाप की एक बड़ी चिंता को अपने सर पर लेकर इन लड़कियों और उनके माँ बाप का एक बड़ा बोझ उतार दिया है। आज जो मुस्कान इन लड़कियों और उनके माँ बाप के चेहरे पर दिखाई दे रही है, उसकी बड़ी वजह है कि अनिल कुमार जी खुद एक बेटी के पिता होने के नाते ये समझते हैं कि बेटी की शादी के बाद माँ बाप के चेहरे पर कितनी खुशी होती है, कितना सुकून होता है। कैसे इन बेटियों के चेहरे पर मुस्कान है, कैसे खुद को बेटी के रूप में पैदा होने पर पूरी जिंदगी खुद को अभागा समझती आ रही, आज कैसे खुद को भाग्यशाली समझ रही है। यहाँ शादी के मंडप में बैठी सारी बेटियां और उनके हंसते खेलते चेहरे पूरे माहौल को खुशनुमा बना रहे हैं। कैसे इनकी खिलखिलाहट पूरे माहौल को अनोखा बना रही है। ये बेटियां आज अनिल जी की नेक कदम की वजह से खुश हैं। मैंने बचपन में देखा कि दहेज के लेकर बहुत से बारात भी वापस चले जाते थे और चले गए। मैं बचपन से ही बहुत इंस्पायर्ड हुआ, मुझे प्रेरणा मिली कि इन कुरीतियों को समाज से हटाना है, और इसके लिए मैं कृत संकल्प था, लेकिन था बचपना, मैं इतना योग्य नहीं बन पाया था कि मैं इन कामों को कर सकूं। मैं जब इसके लायक बना तो मैंने सोचा कि समाज के लिए यह काम करूं। यह चिंता से मैं खुद भी अवगत हूं, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है और बेटी यूएस में बहुत अच्छे एजुकेशन लेकर जॉब कर रही है। फिर भी उसके लिए मुझे चिंता रहती है कि योग्य जीवन साथी मिले, जिसके जीवन में उसे भी खुशियाँ आवें। मैं इन खुशियों के लिए कृत संकल्प हूँ कि मैं समाज की सेवा करता रहूँगा। हर बेटियों
कि जो माता पिता हैं उनकी चिंताओं को दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। पूरी जिंदगी हंसती खेलती कूदती चहचहाती हैं बेटियां, घर को स्वर्ग बना देती हैं अगर इन्हें बोझ न समझा जाता। अनिल जी ने यूं तो कहने को तो कुछ पैसे खर्च करके इनका विवाह करवाया है, पर इन बेटियों और इनके माता पिता से पूछो कि अनिल जी ने उनके लिए सपना पूरा होने जैसा काम किया है। खुद अनिल जी को इस बात का आभास नहीं होगा कि उन्होंने ये मासूम बेटियां और उनके माता पिता कितनी दुआएं दे रहे हैं। आज सामने खड़ा बाप अपनी बेटी को हंसता हुआ चहचहाता हुआ देखकर रो रहा है और सोच रहा है ये भगवान का वरदान है, बोझ नहीं। लड़की पैदा होती है तो एक मायूसी होती है, और अगर किसी के यहाँ 2 लड़की के बाद तीसरी लड़की हो तो बहुत ज़्यादा परिवार में समझ लीजिए मातम मनाया जाता है। हम ये समझते हैं ये बात गलत है। भगवान की पैदा करी हुई दोनों ही हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों को बराबर का अख्तियार और हर चीज़ का बराबरी मिलना चाहिए। आदमी लड़के की पढ़ाई पे ज़्यादा खर्च करता है, यहाँ तक कि पढ़ाई अगर बीमार पड़ जाए लड़का भी लड़की भी और उससे पैसे कम हैं तो वो लड़के के इलाज पे खर्च कर देगा, लेकिन कोशिश करेगा लड़की का इलाज नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लड़की तो पराया धन है, कौन अपने यहाँ रहना है इसे हमेशा। तो इस तरह से किया जाता है जो कि बहुत गलत है। और इस सब के अलावा लड़की की पढ़ाई लिखाई में भी लड़के की पढ़ाई पे हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़की की पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। और तो और जब शादी का मौका आता है तब लड़की की शादी करना अपने आप में एक मुश्किल काम है। हमारे समाज में दहेज बहुत बड़ी कुरीति है, हर जगह आदमी दहेज मांगना चाहता है, और हम तो ये चाहते हैं लड़कों को आगे आना चाहिए कि हम दहेज नहीं लेंगे। हमारे समाज को आगे आना चाहिए कि नव दंपति को जो उनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो उन्हें दी जाएं, समाज की ओर से दी जाएं, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। नई जिंदगी नव दंपति शुरू कर रहे हैं तो उसमें उन्हें पूरा सहयोग दिया जाए। जैसे जैसे माँ बाप के यहाँ बेटी एक जन्म लेती है, लोगों को खुशियाँ मनानी चाहिए, तो वो उनको लेकर एक चिंता हो जाती है, उनको एक टेंशन हो जाती है कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है। क्यों लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, मैं इस चीज़ को समझ नहीं सकती। समाज में यह एक बहुत ही गंदी पीड़ा है कि बेटियों को लोग गलत निगाहों से देखते हैं और बेटियों को बहुत ही ज़्यादा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, बेटियों की शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमारे उन समाज में इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अगर उन्हें बोझ न समझा जाता तो ये मेरे घर को स्वर्ग बना देती। इनकी बदलती सोच की भी वजह है अनिल जी।